बिहार में होने वाले भूमि सर्वे की बात अगस्त 2024 से आप सुनते आ रहे हैं और अब मार्च का 28 तारीख है और 2 दिनों बाद इस भूमि सर्वे में कागजात जमा करने के अंतिम तारीख का जो म्याद है ना वो पूरा हो रहा है। तो अब उसके बाद क्या होगा, सरकार क्या कर रही है और भूमि सर्वे के शिविरों में क्या हो रहा है, हलचल क्यों मची हुई है, किसान डरे हुए क्यों हैं। बहुत सारे किसान अब सूर्य विहार के पास फोन लगा के पूछ रहे हैं कि क्या होने वाला है, जमीन के कागजात जमा कर दे या छोड़ दे। अगर छोड़ेंगे तो मुश्किल नहीं ना होगा। ये तमाम चीजें पूछ रहे हैं और किसानों के मन में संशय है साहब। तो सरकार क्या करने वाली है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे और किसानों के जो डाउट्स हैं ना उसको हम आज क्लियर करने वाले हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। ये आपका चैनल है। अगर आप किसान हैं, रैयत है या बिहारी हैं तो ये आपका चैनल है। इस चैनल पर पूरा हक आपका है। अगर समस्या है तो आप ज़रूर खबर के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर कोई परेशानी है या कोई मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है तो ज़रूर लिखिए। हम आपके सवाल को गंभीरता से लेंगे और सरकार तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ एक उम्मीद हम भी आपसे करते हैं कि अगर ये चैनल आपका है, बिहार का है, बिहारियों का है, तो हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर हम चाह लें तो किसी भी चैनल को शून्य से शिखर तक पहुंचा देंगे। तो क्यों ना इस चैनल को अभी आप YouTube पर सब्सक्राइब कर लें। ये चैनल आपका है और आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें, हमारी खबर सबसे पहले आपको मिल जाएगी। अगर आप फेसबुक पर हमें देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। अगस्त 2024 से बिहार में भूमि सर्वे का काम जारी है और ये नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। नीतीश कुमार चाहते हैं कि 2025 के चुनाव में ये भूमि सर्वे सबसे बड़ा मुद्दा बने और इस मुद्दे के सामने विपक्ष का सारा मुद्दा गौन हो जाए। चाहे वो तेजस्वी यादव का माई बहन मान योजना हो, फ्री बिजली योजना हो या फिर प्रशांत किशोर का रोजगार और नौकरी का वादा, या कांग्रेस अभी नौकरी और पलायन रोकी की यात्रा जो कर रही है, इन तमाम मुद्दों पर नीतीश इस भूमि सर्वे के मुद्दे को उछालना चाहते हैं। और इस भूमि सर्वे में कागजात जमा करने के तारीख बहुत नज़दीक आ गई है। आज 28 मार्च है और 31 मार्च 2025 तक ही कागजात जमा करने का अंतिम तारीख है। और ये अंतिम तारीख कौन दिया था? तो बिहार के भूमि राजस्व के तत्कालीन जो मंत्री थे दिलीप जायसवाल, जो वर्तमान में बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही दिया था। तो अब क्या होगा? बिहार के 70% किसान या उससे अधिक भी कह लें, जो डेटा है उसके अनुसार 70% तक किसान जो है अब तक कागजात नहीं जमा किए हैं। और जिन किसानों ने कागजात जमा किया है वो रजिस्ट्री के पेपर है और रजिस्ट्री के पेपर में भी अब नए नए किस्से निकल कर सामने आ रहे हैं। अब किससे क्या समझ सामने आ रहे हैं तो किसान उसी से डरे हुए हैं। किससे ये आ रहे हैं कि बहुत सारे किसान जो रजिस्ट्री के पेपर जो जमा किए हैं, अब कहा जा रहा है कि जो आप खाता और प्लॉट लिखे हैं ना साहब, वो खाता तो सही है, प्लॉट गलत है। कुछ को ये कह करके पेपर लौटाया जा रहा है और कुछ को कहा जा रहा है ना कि आपका जो रजिस्ट्री है साहब वो सरकारी ज़मीन है, गैर मालिक ज़मीन है, आप ये फर्जी केवाला कहाँ से कर लिए, ये इसका सर्वे नहीं होगा। अब इस तरह की जो बातें निकल कर रैयतों के सामने आ रही है उससे रैयत हाँफ रहे हैं, मानो उनका हार्ट बीट बढ़ गया हो और आईसीयू में जाने की स्थिति हो गई हो। जानने की बात भी है कि अगर ज़िंदगी भर का जमा पूंजी से अगर किसी ने ज़मीन का टुकड़ा खरीदा है और उस ज़मीन के टुकड़े पर ही अब संकट आ जाए कि ये ज़मीन आपका नहीं है, ये फर्जी ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, आपने गलत तरीके से रजिस्ट्री करा लिया, तो किसान को परेशान नहीं होगा, बीमार नहीं होगा, तो आखिर क्या होगा? अगर किसानों का कहना है कि साहब अगर ये सरकारी ज़मीन था तो रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री कर कैसे लिया? सरकार का ये कैसा सिस्टम है कि गलत ज़मीन का भी रजिस्ट्री कर लेता है और उसका शुल्क ले लेता है? तो किसानों के अलग अलग समस्याएं हैं और इन समस्याओं से किसान जो है अब उलझ रहे हैं। जो कागजात जमा कर दिए शिविर में वो भी रो रहे हैं क्योंकि अब उनके सामने भी परेशानी है।
और जो नहीं जमा किए हैं वो कह रहे हैं कि साहब क्या होगा, अब तक तो हम पेपर जमा ही नहीं किए, न खतियान मिल रहा है, न कुछ रजिस्ट्री के पेपर मिल रहे हैं, न पार्टनर हमारे सुन रहे हैं, और कुछ ज़मीन के तो हमारे पास दस्तावेज ही नहीं है, तो हम क्या करें, कैसे वंशावली बनाकर हम शिविर में जाएं। तो ऐसे में अगर अब हम नहीं बना पाए हैं और 31 तारीख खत्म हो जाएगा तो फिर क्या होगा, क्या भूमि सर्वे आगे होगा, किसानों के पेपर लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे। अगर नहीं लिए जाएंगे तो सरकार फिर क्या करेगी, क्या वो ज़मीन किसानों की ज़मीन जब्त कर लेगी, उसको सरकारीकरण कर देगी या सरकार के खाते में खोल देगी, या किसानों के लिए और मौके दिए जाएंगे। ये तमाम जो सवाल हैं ना, जो हम आपको बता रहे हैं, ये किसानों के मन में उत्पन्न हो रहे हैं। और जैसे जैसे किसान नज़दीक आ रहे हैं, उनके सामने तारीख नज़दीक आ रही है, वो परेशान हो रहे हैं। और परेशान किसान क्या न करे, वो अब कभी इस पत्रकार से, कभी उस पत्रकार से, कभी इस दफ्तर में तो कभी उस दफ्तर में चक्कर काट रहे हैं और पूछ रहे हैं। अब किसानों का ये दर्द देखकर सूर्य विहार को रहा नहीं जा रहा है। इसलिए आज हमने बड़े अधिकारियों से लेकर छोटे शिविर में तैनात अधिकारियों को भी टटोलने की कोशिश की कि बात क्या चल रहा है। तो बात जो अंदर खाने चल रहा है उसे अगर आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हैरान होने वाली बात ये है, और ये शब्द हम आपको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि 31 तारीख के बाद जो शिविरों में तैनात अधिकारी हैं, जो जिलों में तैनात अधिकारी हैं, वो बोल रहे हैं पेपर नहीं लेंगे, क्योंकि पेपर लेने से जुड़ी हुई कोई कागजात या कोई भी चिट्ठी हमारे पास है ही नहीं, इसके आधार पर हम जमा नहीं लेंगे। अब किसान जाने कि वो क्या करेंगे। तो जिलों के अधिकारियों का ये कहना है, हमने किसी नाम आप नहीं बताएंगे क्योंकि गोपनीय तरीके से अधिकारियों ने बताया, और बोला कि मंत्री जी का जो मौखिक आदेश था उसी के आधार पर हम 31 तारीख तक पेपर ले रहे थे। किसानों से कई बार संपर्क करने की कोशिश की गई लेकिन किसान सुने नहीं। तो अब हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो 31 तारीख तक कागजात लेंगे। फिर हमने मुख्यालय में बात करने की कोशिश की, तो मुख्यालय में पता चलता है, निदेशालय से पता चल रहा है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी और इस मामले में भूमि राजस्व मंत्री से लेकर के एसीएस तक इस पर विचार कर रहे हैं और आज कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। किसानों के जो डाउट्स हैं, सवाल हैं, उसके उत्तर आज मिल सकते हैं। लेकिन मिला जुला कर बात यही है कि अगर आप जागरूक नहीं हैं पेपर जमा करने को लेकर या लापरवाह हैं ज़मीन से जुड़े कागजात को लेकर और सर्वे को लेकर, ये लापरवाही छोड़ दीजिए। हम महीनों से आपको बता रहे हैं, अगर आप लापरवाही नहीं छोड़िएगा तो ये लापरवाही आपको भारी पड़ेगा। कुल मिला जुला कर 31 मार्च तक पेपर जमा लिए जाएंगे और उसके बाद सरकार अगर चिट्ठी नहीं देती है तो जमा नहीं लिया जाएगा। अगर चिट्ठी या मार्गदर्शन आता है तभी समय बढ़ता है तो कागजात लिए जाएंगे। तो अगर आप 31 मार्च तक जमा करना चाहते हैं पेपर तो जमा कर दीजिए। उसके बाद अगर मार्गदर्शन नहीं आता है तो फिर ऑफलाइन में कागजात नहीं जमा लिए जाएंगे। ये जिलों के अधिकारियों का कहना है। मुख्यालय स्तर पर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, बड़ा मीटिंग होने जा रहा है। इसके बाद उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। जो बातें होंगी, जो जानकारी निकल कर आएगी, हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।